नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एजी चैप्टर कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। देखिए क्या कह रहा है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मतलब उसके पिता की आयु से दुगनी है भाई, कह सकते हैं हम ये। और 10 वर्ष पहले की बात करें तो उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। अगर उसकी 1 थी तो उसके पिता की कितनी थी भाई, 3 थी। या अगर पिता की 3 कहे तो उसकी 1/3 1 हो गई भाई। ठीक है, ये फादर है, ये सन है। ठीक है, ये राजू लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर डिफरेंस लेंगे बराबर नहीं है तो बराबर बनाने के लिए हम क्या करते थे, 3 में से 1 गया 2, इधर 2 में से 1 गया 1। तो फिर इसके बाद क्या करते थे, डिफरेंस को, इसको ऊपर वाले के डिफरेंस को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 1 से, तो ये सेम रह जाएगा 3:1। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया, 1। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हमें डिफरेंस, 10 का दिया हो भाई। तो इसका मतलब 1 बराबर किसके हो गया भाई, 10 के। अगर 1 बराबर है 10 के तो 4 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 40 के। और 2 बराबर है 20 के। अब क्या करा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। पिता का रेशियो कौन सा है भाई, ये वाला। पिता की आयु अभी कितनी है, 40। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, 40 + 5 45 वर्ष। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ भाई, 5:4। ये है भाई वर्तमान का। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। अब 4 वर्ष पूर्व अगर हम बात करें, अगर उस लड़के की आयु अगर 24 साल थी तो भाई वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 24 में 4 जोड़ दें भाई। अगर 4 साल पहले 24 थी तो आज कितनी हो जाएगी, 4 जोड़ देंगे। तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 28 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 7 के। अगर 1 बराबर है 7 तो 5 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 35 के हो जाएगा। पूछ क्या रहा है भाई वो, 5 वर्ष बाद उस लड़की की आयु कितनी होगी। अगर वर्तमान में 35 है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, 5 वर्ष बाद उसकी 40 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना है भाई, 9:16। ये है सीमा और ये है रीमा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा भाई। ये बात हो रही है 10 वर्ष बाद की। तो इन दोनों की आयु का अंतर बताना है। तो यहाँ से देखोगे डिफरेंस कितना रहा है, 7। और यहाँ से कितना रहा है भाई, 16 में से 3 गया 13। ठीक है, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, सेम बनाएंगे इनके डिफरेंस को। ये 9 और 7 16, और इनमें से लेंगे तो 1 आ गया डिफरेंस। अब क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर से। तो यहाँ तो सेम रह जाएगा 9 और 16, और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 21। तो ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। तो 5 बराबर किसके हो गया भाई, हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना रहा अनुपात का, 5। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि इनके कितने साल का अंतर है भाई, 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो 10 का अंतर हो गया। 5 बराबर है 10, 1 बराबर किसके हो जाएगा, 2 के। ठीक है, अब अनुपात के मान आ गया हमारे पास, 1 बराबर है 2। अच्छा, अब इन दोनों की आयु का अंतर पूछ रहा है। तो एक तो आप ऐसा कर सकते हो, इनकी अलग अलग आयु निकाल लो भाई। 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 18 में से 32 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना बच गया, 14। एक ऑप्शन तो ये है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इनका देखो अनुपात का ही अंतर ले लो ना। ठीक है, तो अनुपात का अंतर कितना रहा है भाई, 7 का। और एक अनुपात का मान कितना है, 2। तो 2 से गुना कर दो। इतने साल का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, 14 साल का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। ये भाई सुशील हो गया और ये हो गया स्नेहल। ठीक है, तो ये 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, कितना है भाई, 3 गुना। और 6 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो कितना है भाई, स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है भाई। स्नेहल की 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3। तो अगर मैं स्नेहल की 3 मान लूं तो इसकी 5 हो जाएगी भाई इसका 5/3 करेंगे ना तो 5 आ जाएगी सुशील की आयु। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे, देखो डिफरेंस देखो, ये 6 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, ये वर्तमान मान ले तो ये 6 साल पहले की, 6 साल बाद की। तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 12 साल का हो जाएगा दोनों के बीच में। और क्वेश्चन के हमारे अनुपात के हिसाब से कितना रहा डिफरेंस, 2 का रहा है, और पहले से ही बराबर है। तो 2 बराबर किसकी हो जाएगा भाई, 12 की। 2 बराबर किसकी हो जाएगा भाई, 12 साल। तो 1 बराबर किसकी हो जाएगा भाई, 6 साल की हो जाएगा भाई। स्नेहल की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब
स्नेहल की हमें अगर इसके हिसाब से देखें तो 6 साल पहले की आयु कितनी आ गई भाई? 6 साल आ गई भाई। एक अनुपात का मान कितना है? 6 साल। अगर वर्तमान में निकालनी है तो वर्तमान मतलब 6 साल बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 6 साल पहले की, तो 6 जोड़ देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? स्नेहल की आयु कितनी आ जाएगी भाई? 12 साल। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु, सानिका ठीक है और ये गौरी, इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:4 था। ये बात कर रहा है 1 वर्ष पूर्व की। और 1 वर्ष बाद की अगर बात करें तो अनुपात क्रम से कितना है? 10:13। यहाँ से डिफरेंस कितना? 7, और यहाँ से करेंगे तो 9 आएगा। अलग अलग आ रहा है भाई, तो इसका और इसका डिफरेंस लो, और इसका और इसका डिफरेंस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, कितना हो जाएगा? 9, और ये 4 दिया 12, और यहाँ करेंगे तो 10, और ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो बराबर बराबर आ गया भाई। तो इसके हिसाब से डिफरेंस आ रहा है 1, और इसके हिसाब से देखोगे तो 1 साल पहले और 1 साल बाद, टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 2 साल हो गया भाई। वर्तमान से 1 साल पहले और 1 साल बाद, तो 2 साल का डिफरेंस। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 1 साल का, तो 1 बराबर है 2 के हो गया। तो सानिका की वर्तमान आयु बतानी है, तो सानिका की 1 साल पहले की कितनी आ जाएगी? अगर एक अनुपात का मान 2 है तो 9 का कितना हो जाएगा भाई? 18। 9 का मान कितना हो जाएगा भाई? 18। तो ये तो आ गया हमारी 1 साल पहले की सानिका की उम्र। ठीक है, लेकिन हमें कब की बतानी है? उसकी वर्तमान की बतानी है भाई। वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 18 प्लस में 1 कितनी हो जाएगी भाई? 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कोई नहीं आंसर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पिता तथा इसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रम से 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व ये अनुपात कितना था? 3:1 था भाई। ये वर्तमान का है, ये 6 वर्ष पूर्व का है। तो यहाँ से लेंगे, देखिए डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसको सेम बनाएंगे। ये 3 में से 1 गया 2, 17 में से 7 गया 10। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 10 और नीचे वाले को 10 से, ऊपर वाले को 2 से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपस में कट रहे हो तो काट दो, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर करेंगे, देखो मैं इस 1 को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 17:7। और अगर इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 15:5। डिफरेंस कितना है भाई? 2 का आया। क्वेश्चन के हिसाब से कितने का डिफरेंस है? 6 साल का डिफरेंस है भैया। 2 बराबर किसके हो गया? 6 के। 1 बराबर किसके हो गया? 3 के। अगर 1 बराबर है 3, तो वर्तमान आयु पूछी किसकी? पिता की। तो 17 बराबर किसके हो जाएगा? क्या? ठीक है, वैसे भी अगर ऑप्शन में देखोगे, अगर ये दोनों ऑप्शन इस टाइप से नहीं दिए हो तो आप 17 का मल्टीपल भी देख सकते हो डायरेक्ट। 64 है, 17 का मल्टीपल नहीं आंसर होगा। 51 है, 17 का मल्टीपल है। 48 नहीं है। ठीक है, तो 51 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो खैर होगा नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ गया तो ये भी आंसर हो सकता है, तो हम ऐसे निशान नहीं लगा सकते, सोल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हो भाई? 5:6। और 6 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा? 6:7। ठीक है, तो सिंपल है, 1 का डिफरेंस है, और हमें कितना दिया क्वेश्चन में? 6 का। अगर 1 का मान 6 आ गया और 5 वर्ष पूर्व बी की आयु पूछ रहा है भाई, अगर 1 बराबर है 6, तो 6 बराबर किसकी हो जाएगा भाई? ये ए है और ये बी है। अगर 1 अनुपात का मान 6, तो 6 अनुपात का मान 36 हो जाएगा भाई। 6 अनुपात का मान 36, और पूछ क्या रहा है? बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है? तो 36 में से 5 घटा दो, कितनी आ जाएगी? 31 आपका आंसर है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात कितना है? 7:6। ये त्रिशा और ये शालिनी। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। चलिए 8 वर्ष बाद। ठीक है, तो अगर 8 वर्ष बाद इनमें डिफरेंस कितना होगा? 8 साल का। और क्वेश्चन में कितना आ रहा है? 2। दोनों पहले से ही बराबर है, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा? 8 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा? 4 के। अगर 1 बराबर है 4 के, वो पूछ रहा है इनकी आयु में कितना अंतर है। तो एक बात ध्यान रखना, आयु में कभी भी, चाहे आप 5 साल पहले देख लो, चाहे वर्तमान में देख लो, चाहे 10 साल बाद देख लो, आयु में अंतर हमेशा सेम रहता है। तो चाहे आप इस अनुपात के हिसाब से निकाल लो, चाहे इस अनुपात के हिसाब से निकाल लो, अंतर हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पे अनुपात का कितना अंतर आ रहा है? 1, और 1 अनुपात का मान कितना है? 4। तो कितने साल का अंतर हो जाएगा भाई? 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है।
7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, 7 वर्ष पहले। ठीक है, ए और ये दीपक है, ये अरुण है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि अनुपात जो आयु में अंतर है, चाहे वो आज के दिन देख लो वो भी 14 साल का रहेगा, और 7 साल पहले है तो वो भी 14 का ही रहा होगा। तो अनुपात के हिसाब से अगर हम देखें, अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो अंतर कितना दिया हुआ है, 2 का रहा है भाई। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ अनुपात, इनके बीच में कितना आयु का अंतर है, 14 वर्ष का है भाई। ठीक है, तो 1 बराबर किसके हो गया भाई, 7 वर्ष हो गया। अगर 1 बराबर है 7 वर्ष, दीपक की वर्तमान आयु बतानी है, ये चीज ध्यान रखना कि 7 साल पहले की अनुपात है भाई। तो अगर 1 बराबर है, 1 अनुपात का मान अगर हमारा 7 आ गया है, तो दीपक की आयु 7 साल पहले कितनी हो जाएगी भाई, 7 7 49 हो जाएगी भाई, 7 7 49 हो जाएगी। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है, दीपक की वर्तमान आयु। अगर वर्तमान आयु पूछेगा 7 2 6 12, 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 2 बराबर 14 हो गया, 1 बराबर 7 हो गया, तो 7 7 49। तो अगर इसमें मैं 7 और जोड़ दूं, ठीक है, क्योंकि ये 7 साल पहले की है और दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसमें 7 और जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा भाई। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 56 आ गई भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था और आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 से ही 2/7 गुना है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 और 1 7, तो 9/7 इसको। तो आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 9/7 गुना है। तो मैं मान लेता हूं भाई विवाह के समय उसकी आयु अगर 7 थी तो आज कितनी हो गई भाई, 9 हो गई भाई। ठीक है भाई, इसका 9/7 गुना ही है ना, तो अगर उस समय अगर मैं 7 मान लूं तो अब कितनी हो गई, 9 हो गई भाई। ठीक है, और विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 2 वर्ष पूर्व, सॉरी 8 वर्ष पूर्व। अनुपात के हिसाब से कितना आ रहा है हमारा, 2 वर्ष पूर्व हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ कितना भाई, 8 वर्ष पूर्व हुई है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया भाई, 4 आ गया भाई। ठीक है, तो इसका मतलब वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, अनुपात के हिसाब से 9। तो 1 अनुपात का मान अगर 4 है तो 9 का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 36। अब पूछ क्या रहा है भाई, वो आगे दे रहा है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, मतलब 1/6 है। ठीक है, तो अगर 1/6 निकालेंगे, ठीक है, और 36 का, तो उसकी पुत्री की आयु कितनी हो गई भाई आज के समय, 6 वर्ष हो गई भाई। ठीक है, पूछ क्या रहा है भाई, वो पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। अगर आज 6 है तो 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी भाई, 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। ये भाई समीर हो गया, ये उसके पिता हो गए। ठीक है, तो अगर पिता की आयु 4 है तो समीर की कितनी हो गई भाई, 1/4 1 हो गई भाई। और अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। ये मान लेते हैं समीर और बहन मान लेते हैं, ले लीजिए 6 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। तो अगर सिस्टर की 3 है तो उसकी कितनी हो जाएगी भाई, 2/3। इसका 2/3 निकालेंगे तो 2 हो जाएगी भाई। इसका अगर मैं 2/3 निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब समीर की आयु यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो भाई अगर देखेंगे तो एक ही बराबरी है जो होनी चाहिए ना दोनों जगह उसकी। ठीक है, तो इसको बराबर बनाते हैं समीर को, दोनों जगह अगर समीर यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, तो दोनों को बराबर बनाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा, सिस्टर की कितनी हो जाएगी भाई, 3। लेकिन पूछा किस ऑर्डर में है, समीर, रीमा और फिर उसका पिता। तो समीर कितनी है, 2, रीमा का अनुपात है 3 और उसके पिता का कितना है भाई, 8। ठीक है, तो 2:3:8 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा चीज आप ऐसे भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, कि जो इनका अनुपात दिया हुआ है, यहाँ से देखो ये तो पता ही लग रहा है ना, समीर की आयु पिता की आयु से भी छोटी है, होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, पिता से तो, और बहन का भी बता रहा है कि बहन से भी छोटी है, तो इसका मतलब समीर का जो अनुपात होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो समीर का सबसे छोटा नहीं है, इसका देखें तो इसमें है और इसमें भी है और इसमें भी नहीं है। ये तो खैर इनमें से कोई नहीं आ गया तो हमें सोल्व तो करना पड़ेगा वैसे इस क्वेश्चन को, लेकिन मान लेते हैं ये ऑप्शन नहीं होता। अब क्या ऑप्शन बच गया हमारे पास, ये 2 ही ऑप्शन बच गए। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन के हिसाब से देख लो। पहला ऑप्शन कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। अब यहाँ से देखोगे
देखो दूसरा तरीका ये भी होता है कि पहला ऑप्शन ही देख लो आप, इसके पिता की आयु की 1/4, क्या ये 1/4 बनेगा? नहीं बनेगा। ये 1/4 बनेगा? नहीं बनेगा। ये 1/4 बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई। ये 1/4 बनेगा? ये नहीं बनेगा। ये हाफ बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं इसको ऑप्शन की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है और पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो बेसिक पे जाना होगा इस क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका रहेगा, देखिए इसमें चारों ऑप्शन ही है हमारे पास, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि इनमें से कोई नहीं है ऐसा कुछ हो, तो हम ऑप्शन की हेल्प से करके देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में। तो पूछ रहा माता की आयु कितनी है, तो सीधी बात है जो भी ऑप्शन हमारे इनमें से जो भी सही आंसर होगा वो आयु किसकी होगी? माता की आयु होगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ भाई 42 है माता, ठीक है। तो पहले तो ये देखो जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु का कितना है भाई? 4 गुना है भाई, ठीक है। और इसी तरह माता की जो आयु है वो पुत्री की आयु का कितना है भाई? 3 गुना है भाई, ठीक है। 1/3 है पुत्री की आयु, या फिर ये कह सकते हैं कि माता की आयु 3 गुनी है। तो अगर माता की आयु, अब दूसरी चीज क्या कर रहा है, जो पति है, ठीक है, वो अपनी पत्नी से कितना है? 6 साल बड़ा है भाई, या फिर पत्नी है वो पति की आयु से 6 वर्ष कम है। और इसी तरह जो बहन है वो अपने भाई से कितनी है? 3 साल बड़ी है, ठीक है। बहन है वो अपने भाई से कितनी साल बड़ी है भाई? 3 साल बड़ी है। तो ये हमें ये रिलेशन दिए हुए। तो मैं पहला मान के चलता हूँ कि ये हमारा आंसर है 42। तो अगर 42 है तो पिता कितना भाई? 6 साल बड़ा हो जाएगा, 48, ठीक है। अगर ये 42 है तो इसका 1/3 इसकी बेटी होगी भाई, तो कितना हो जाएगा? 14 42 हो जाएगा। और ये 1/4 होगा भाई इसका बेटा जो होगा, तो 1/4 अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। अंतर कितना आना चाहिए था? 3, लेकिन आ कितना रहा? तो ये हमारा आंसर नहीं। दूसरा देखिए, अगर मैं ये 48 मान लूँ, ये 54 मान लूँ, ठीक है। ये 48 अगर मैं दूसरा ऑप्शन अगर सही मानता हूँ तो 48 अगर है तो पति की आयु कितनी हो जाएगी भाई? 54। अगर ये 48 है तो बेटी की आयु कितनी हो जाएगी भाई? इसका 1/3, और बेटे की कितनी? इसकी 1/4 हो जाएगी। 1/4 पूरा कटने में ही नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फिर पूरा पूरा ये पूरा पूरा बन रहा है, अगर यहाँ पे देखेंगे ये पूरा पूरा बन रहा है, ये फ्रैक्शन में बनेगा तो 3 से कम या ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। पूरा 3 तो नहीं बनेगा। फिर मैं मान लेता हूँ तीसरा हमारा आंसर है। तो अगर ये 54 है तो पिता की आयु कितनी? 60। तो बेटी की आयु कितनी हो जाएगी? इसका 1/3 भाई। ये अगर माता की आयु मानी है तो इसका 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 18। और ये अगर इसका 1/4 बेटे की आयु है, 1/4 अगर बेटे की आयु है, 50 का 1/4 कितना होगा भाई? 15, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया? 3। क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। तो यही हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगर इसको बेसिक से करना चाहें क्वेश्चन को, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये तो ऑप्शन की हेल्प से हो गया, ठीक है। तो अगर बेसिक से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जैसे यहाँ पे देखिए पिता और एक पुत्र था, एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है भाई। तो मैं मान लेता हूँ भाई ये पिता हो गया और ये पुत्र हो गया भाई, सन मान लेते हैं। तो 4:1 हो गया भाई। तो इसकी आयु 4x मान लें और इसकी x मान लें भाई। इसी तरह पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, तो ये मदर मान लेते हैं भाई, ये डॉटर मान लेते हैं। तो ये भाई 3:1 में, तो इसको 3y मानेंगे और ये y हो जाएगा भाई, ठीक है। ये वर्तमान आयु आ गई। अब क्या करा? पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, ठीक है। तो पति है भाई 4x और पत्नी मतलब जो माता जी हैं उनकी उम्र कितनी है भाई? -3y, और इनका अंतर कितना दिया हुआ भाई? 6 वर्ष है। दूसरा क्या दिया हुआ है? जो पुत्री है या जो बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, ठीक। तो बहन बड़ी है तो y - x कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।